नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि बिजली के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए अब तक की सबसे बड़ी बिजली कटौती से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है और जम्मू जिले में 12 घंटे बिजली कटौती से यहां लोग हलकान हो रहे हैं। और जम्मू में निर्धारित 1300 मेगावाट के बजाय 700 मेगावाट बिजली यहां सप्लाई हो रही है और कश्मीर में 1700 मेगावाट के बदले 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है। लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जहां गर्मी चरम पर है और वहीं पर बिजली कटौती से भी लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला जम्मू में 12 घंटे की कटौती की वजह से लोग परेशान और जम्मू में निर्धारित 1300 मेगावाट की बजाय 700 मेगावाट बिजली ही यहां सप्लाई हो रही है। और कश्मीर की बात करें तो आप देखिए 1700 मेगावाट के बदले यहां सिर्फ और सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली यहां फराहम कराई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जम्मू और कश्मीर के अंदर रमजान का महीना चल रहा है और सहरी इफ्तारी के समय में पूरी तरह से बिजली फराहम होना बहुत जरूरी था, लेकिन प्रशासन इस पर कितना काम कर पाया है, किस तरह से पूरा काम चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। 1300 मेगावाट की बजाय 700 मेगावाट बिजली सप्लाई कराई जा रही है जम्मू के अंदर। और अगर कश्मीर की बात करें तो 1700 मेगावाट की बजाय यहां 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई हो रही है। तो आपको ये भी बताते चलें कि कश्मीर से भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, जम्मू के अंदर से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बीच में जिस तरह से बिजली विभाग है लगातार सवालिया निशान पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर बिजली विभाग इस पर काम क्यों नहीं कर पाया है। जो प्रशासन की तरफ से बड़ा दावा पेश किया गया था, एलजी प्रशासन के अंदर लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आम जनता की क्या कुछ राय है, सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद और क्या कुछ खबर है वो आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट की। कभी भी लाइट बंद, दिन में 2-4 घंटे लाइट आती है, रात को भी बंद, दिन को भी बंद। बहुत मुश्किल है लाइट के बगैर। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि लाइट का जल्दी से जल्दी, ये लाइट का जो क्राइसिस है इसको ख़त्म किया जाए। कहाँ 24 घंटे, हमें तो लगता नहीं कि ये दिन में 6 घंटे भी प्रोवाइड करेंगे। अभी तो 4 घंटे से 3 घंटे दे रहे हैं। यही कहेंगे कि लाइट का जो भी इश्यूज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और लाइट प्रॉपर वे में दी जाए, क्योंकि सारी दुनिया बहुत परेशान है लाइट के बिना। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब जो काम काज वाले लोग हैं, जैसे जिनका अपना बिजनेस है, कोई वेल्डिंग सेट लगाए बैठे हैं, कितना कितना लोगों का काम रुका पड़ा है, इतने इतने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनके लिए कोई उनको तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लोगों के बारे में। इतना बड़ा पैकेज आने के बावजूद, इतना बड़ा स्ट्रक्चर चेंज होने के बावजूद भी आज लाइट की ये दर्दशा है। और खासकर जम्मू के लोगों के लिए जितना भी जम्मू का रेवेन्यू है वो सारा का सारा जम्मू वाले दे रहे और कश्मीर वाले रेवेन्यू दे रहे। वहाँ बिजली देखिए बड़ी बड़ी है और जम्मू वाले हर बार पीछे जाते हैं। ये हर बार हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखो या किसी भी एंगल पे देखो, हर बार जम्मू क्यों आगे पीछे जाता है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अब पीछे क्या हो रहा है ये किसी को पता। बोलते हैं जी कोयले को जम्मू कश्मीर को फायदा है नहीं, कोयले को बिजली तैयार होती है। यहाँ तो सारी बिजली पानी पे तैयार हो रही है। यहाँ तो पानी बेशुमार डैम पड़े हुए हैं हमारे, यहाँ पानी की इतनी किल्लत नहीं है जितनी ये लोग बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। और मुझे खास तौर पर यहाँ पे एक हमें इंफॉर्मेशन भी से मिली है कि कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बिल्डिंग फैक्ट्रीज वगैरह, वहाँ पे डायरेक्ट बिजली जा रही है। और जो एयरपोर्ट है यहाँ का स्थानीय एयरपोर्ट सवारी में, वहाँ को डायरेक्ट सप्लाई दी गई है और आम जनता को परेशान कर रही है लोग। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आम लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बिजली को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे चैनल हेड विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आम जनता हलकान हो रही है, क्या लगता है कि मुख्य कारण क्या रह रहा है इस तरह से कटौती करने के पीछे का? देखिए, ये तो पूरे देश भर में हो रहा है। कोयले की शॉर्टेज है और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब समर होता है तो पावर की कर्टेलमेंट ज़्यादा रहती है। लेकिन पहली मरतबा हमने देखा कि 12 घंटे के लगभग बिजली की कटौती आ रही। राउंड द क्लॉक देखा जाए तो 24 घंटों में से 12 घंटे ही लोगों को बिजली मिल रही है और इससे इंडस्ट्री भी पूरी तरह से चरमरा गई है। कारोबार जो व्यापारी तबका होता है उसने ई बिलिंग करनी होती है, जब पावर नहीं होती है तो ई बिलिंग नहीं कर पाते और उनको जुर्माना भी हो रहा है। इसके अलावा आम पब्लिक, सीबीएसई के एग्जाम अभी शुरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक वाकई में हलकान है। और इसका प्रमुख कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हम पावर परचेज नहीं कर पा रहे हैं। पावर इस वक्त महंगी हो चुकी है। जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है
3000 मेगावाट की हमें ज़रूरत है और 1700 मेगावाट जम्मू कश्मीर को मिल पा रहा है। तो इतनी बड़ी शॉर्टेज को कम करने के लिए कर्टेलमेंट करनी पड़ रही है। इस कर्टेलमेंट की वजह से लोगों में नाराजगी है। इवन कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर पावर नहीं देंगे तो वो बिल भी नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस बना हुआ है। विनोद जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता भी अब सवाल उठा रही है कि बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी के संसाधन होना बहुत जरूरी है, पानी होना बहुत जरूरी है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर तरीके से है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किश्तवाड़ जिले के अंदर किस तरह से परियोजनाएं वहां पर लगाई गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बिजली बाहर फराहम कराने से पहले अपने घर के अंदर की पूरी स्थिति को जानने की जरूरत है। देखिए आशा, इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर लागू है। हम कोई भी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है और वर्ल्ड बैंक में चला जाता है। हमारी ये मजबूरी है कि 3 बड़े दरिया हमारे पास है, झेलम है, चिनाब है, सिंध है। इन तीनों का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कायदे से, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है और जो डिज़ाइन बनाना पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट लेकर के ऑब्जेक्शन होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जितना पावर, जितना वाटर रिसोर्सेज हैं, उससे हम 20,000 मेगावाट बना सकते हैं। और हम सिर्फ मेगावाट बिजली 20,000 मेगावाट बिजली जनरेट करके सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो 3,000 है अभी पीक आवर्स में, जो हमें इंफॉर्मेशन है। अगर 20,000 होगी तो हम बाहर भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि पहले हम बाहर वालों को सप्लाई कर रहे हैं, अपनी जम्मू कश्मीर यूटी को कैटर नहीं कर पा रहे, उसमें एनएचपीसी का एक अहम रोल रहता है। एनएचपीसी ने हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं और हम उनसे वाटर यूजेस लेते हैं। जो पानी हम यूज करते हैं, एनएचपीसी वाले यूज करते हैं, हमारी सरकार उसके एवज उनसे पैसा लेती है। फिर हम ये दावा नहीं कर सकते कि एनएचपीसी सारी बिजली हमें ही दे। एनएचपीसी के भी नियम्स कायदे हैं, पहले उनको बाकी वालों को देना है और उसके बाद जो शेयर होता है स्टेट का 20-25% वो उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें उनका पैसा लगा हुआ है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दावे से मांग नहीं सकते। विनोद जी, इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात करें वो भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। क्या लगता है कि एलजी प्रशासन को बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत थी? और दूसरी तरफ से रमजान का महीना चल रहा है और बार बार लोगों की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सहरी और इफ्तारी के समय में भी बिजली नहीं होती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ह्यू एंड क्राई हुआ, लोग सड़कों पर निकले, उसके बाद से मामूली सुधार देखने को मिला है। अभी हम इंडस्ट्री में बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री में कल तक अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट लगातार जारी थी। आज सिर्फ 1 घंटा ही एक फीडर पर अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं हल्का सुधार जरूर देखने में मिला है और एलजी प्रशासन अवगत हुआ है। पहले भी था, पहले भी उनको अवगत करवाया गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो पावर परचेजिंग का इशू है वो केंद्र सरकार से टेकअप किया जाएगा और उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ताकि जो लोग नाराज हैं, जिन लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है, उस रोष को शांत किया जा सके। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बीच का रास्ता निकालकर एलजी प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर ये देखा जाए कि इफ्तारी और रमजान का समय भी चल रहा है तो बिजली फराहम नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां जरूर निकालनी आप देखिए किस तरह से सामने आ रही हैं और इस पर गौर फरमाने की भी जरूरत है, क्योंकि एलजी प्रशासन को चाहिए कि बीच का रास्ता निकालकर, ताकि लोगों को भी परेशानी ना झेलनी पड़े और अर्थव्यवस्था में भी यहाँ सुधार जो है वो हो सके। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए बिजली कटौती से वेल्डिंग का कारोबार भी करने वाले लोगों का पूरी तरह से काम जो है वो ठप हो चुका है और कारोबारियों के लिए स्टाफ वेतन यहाँ नहीं निकाल पा रहा है। पूरी तरह स्टाफ के लिए वेतन निकालना भी परेशानी का सबब बना हुआ है और यहाँ खरादिए भी पूरी तरह आप देखिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं और घंटों बिजली बंद रहने से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं ये दुकानदार। और इस वक्त अब कारोबार भी कहीं ना कहीं बिजली कटौती की वजह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग वेल्डिंग का कारोबार करते हैं और वेल्डिंग करने वालों के साथ और भी वहां पर स्टाफ जो है वो मौजूद रहता है, लेकिन उनका यहाँ जिस तरह से मानदेय भी नहीं निकल पा रहा है, वेतन तक वो इन लोगों को फराहम नहीं करा पा रहे हैं, तो समझिए कि एक बड़ी परेशानी सामने आती हुई नजर आ रही है, जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनशेड्यूल्ड कट
अब कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे जम्मू शहर के अंदर अनशेड्यूल्ड कट की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कश्मीर में भी इसी तरह से खबरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको वेल्डिंग कारोबार के हवाले से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जो वेल्डिंग का कारोबार करते हैं उन्हें भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और उनके पास जितने भी लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं उनका वेतन भी वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप ये समझिए कि अब लोगों के घरों तक ये बिजली डाका डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी वो किस तरह से यहाँ पर कमाएंगे ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और खरादिए भी अब अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरह से परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी है ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है वहां पर वेल्डिंग कारोबारियों का? प्रक्रिया शुरू की है जम्मू में हाल ही में, तो यहाँ पे आम लोग तो सफर कर ही रहे थे, पर अब सीधा असर जो है वो व्यवसाय पे पड़ने लगा है। बिजली से चलने वाले जो व्यवसाय हैं सबसे प्रमुख उसमें आता है जो बिल्डिंग्स की दुकानें हैं। ये व्यवसाय इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि इनका काम बिजली के बिना नहीं चलता। काम करने वाले जो वर्कर हैं उन्हें पेमेंट भी जो इनके ओनर्स हैं उन्हें अपनी जेब से देनी पड़ रही है, क्योंकि पूरे दिन जब बिजली ही नहीं आती इनका कामकाज नहीं चलता और जब कुछ घंटे के लिए जो लाइट छोड़ी जाती है तब तक दुकानों के बंद करने का समय जो है वो हो चुका होता है। ऋतिका, किससे बात करना चाहेंगी? दुकान पर मौजूद हैं, दुकान के ओनर से बात करना चाहेंगी, जहाँ लोग जो काम करते हैं वेल्डिंग का उनसे उनकी परेशानियां जानना चाहेंगी कि क्या कुछ उनका कहना था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रताप कॉम्प्लेक्स न्यू म्युनिसिपल मार्केट के प्रधान जो हैं दलबीर सिंह, वो हमारे साथ यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, तो इनसे बात करके कोशिश करेंगे। सर, हमें बताएं क्या कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है इस बिजली की वजह से? देखिए, एक दिक्कत हो तो मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने तो दिक्कतें पैदा करती हैं हमारे लिए। पहले लॉकडाउन ने मारा, अब बिजली ने मार दिया हम लोगों को। यहाँ पर सब जो दुकानें हैं बिजली से संबंधित हैं, बिजली के बगैर किसी का भी काम नहीं चल रहा है। तो दिन में हार्डली 3 घंटे बत्ती हमें काम के दौरान मिलती है, वो भी कोई पता नहीं किस वक्त आनी है और किस वक्त जानी है। और देखिए, हम तो गुजारा एक वक्त भूखे रह के भी गुजारा कर लें, लेकिन जो वर्कर हैं वो तो पैसे मांगे नहीं, उनको तो तनख्वाह देनी पड़ती है, चाहे मांग के दो उधार लेके दो, उन्होंने तो लेनी लेनी। लेकिन इस वजह से हम जब बिल भी देते हैं बिजली के, मेरी मार्केट में 45 दुकानें हैं, एक भी दुकान की पेंडिंग किराया बता दो मेरे को तो मैं बात करने के लिए तैयार। जब हम बिजली का बिल देते हैं, पूरा सब कुछ देते हैं, फिर हमें बिजली क्यों नहीं दी जाती? और चलो मजबूरी होती है कई दफा गवर्नमेंट की, 1 घंटे के कट लगा ले, ये तो 12 घंटे का कट है, ये कौन सा तरीका है? इससे तो लोग भूखे मर जाएंगे। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट खुद गवर्नमेंट पैदा कर रही है। एक तरफ तो लोग कहते हैं हमें नौकरियां दो, दूसरी तरफ आप पेट्रोलियम का क्या कर दिया, डीजल का क्या कर दिया, अब ये बत्ती ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए ऋतिका, सर्दियों में हो थोड़ा बहुत चल जाता है। जैसे कि आपने सुना, इनका सीधे साफ शब्दों में कहना है कि बिजली से कारोबार चलते हैं, पर उसमें भी बिजली ज्यादातर समय जो है वो बंद रहती है। जेब से इन्हें जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन्हें तनख्वाह भी जेब से निकाल के देनी पड़ रही है। सरकार की तरफ से इसका हल जो है वो अब तक नहीं निकाला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो एक वेल्डिंग की दुकान पर मौजूद थी, और आपने देखा कि वेल्डिंग का कारोबार करने वाले लोगों का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से वो परेशानी के सबब से यहाँ गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन को और विभाग को गौर फरमाने की जरूरत है कि 12 घंटे का यहाँ पर जो अनशेड्यूल कट लगाया जा रहा है उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे जिला सांबा, अब आपको लिए चलते हैं और सांबा में भी बिजली कटौती को लेकर परेशानी किस तरह से लोगों को झेलनी पड़ रही है वो आपको दिखा देते हैं। सांबा जिले में बिजली कटौती के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं लोग और लोगों ने सरकार की कथनी और करनी में यहां अंतर करने का आरोप लगा दिया है और घंटों बिजली कटौती का जिले के सीमावर्ती इलाकों में असर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा में देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए लगातार लोग जो है वो धरना प्रदर्शन किस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग मौजूद हैं और लोगों ने सरकार की कथनी और करनी पर यहां अंतर में ही आरोप लगा
लगाने शुरू कर दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया गया था वो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर सच साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिला सांबा के अंदर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अनशेड्यूल कट की वजह से सांबा में भी लोग काफी परेशान हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और विभाग के खिलाफ पूरी तरह से यहाँ आप देखिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे का जो अनशेड्यूल कट लगाया जा रहा है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उन्होंने भी देखा आपने किस तरह से प्रतिक्रियाएं आपने सामने रखी हैं। तो बिजली विभाग को भी काम करने की जरूरत है और सबसे पहले यहाँ मसौदा तैयार करने की जरूरत है एलजी प्रशासन को, क्योंकि एलजी प्रशासन के बीच में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें गौर फरमाने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से आप यहाँ अनशेड्यूल कट लगा रहे हैं, उस पर किस तरह आप काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी था। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जिला सांबा के अंदर भी लोग अब यहाँ परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और आज तो धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पिछले 5 से 6 दिन से लगातार जारी है। चाहे पूरे अगर जिला सांबा की बात करें तो अलग अलग एरिया, जिसमें बॉर्डर का इलाका आता है, शहरी इलाका आता है या और कंडी इलाका जो आता है, वहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और लगातार अगर 24 घंटे का दिन होता है तो 24 घंटे में यहाँ 15-15, 16-16 घंटे यहाँ पर बिजली के कट जो वो लगाए जा रहे हैं। अनशेड्यूल पावर कट्स हैं जिससे किसान भी काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ अगर लोगों की बात करें तो उनको कोई काम काज ही नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा सफर हो रही है और अब लोगों ने यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। कि इससे पहले तो चलिए बताया जा रहा था कि मोदी जी की रैली है और मोदी जी की रैली में तमाम जो ऑफिसर्स है वहां पर तैनात किए गए हैं, चाहे वो बिजली विभाग के अधिकारियों की बात क्यों ना कर ले। लेकिन अभी भी कोई स्पष्टीकरण जो वो बिजली विभाग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स किए जा रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये बिजली की जो आपूर्ति है सही मायनों में मुहैया करवाना जो वो जल्द शुरू करे प्रशासन, नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला और तेज होगा। हालांकि इससे कुछ कभी कोई ये बताते हैं कि नॉर्थ ग्रिड का जो कोई पैसा देने वाला है, कुछ इस तरह की बातें जो वो निकलकर सामने आती हैं। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बिजली जो बाहर सप्लाई की जा रही है। इस तरह की अलग अलग टिप्पणियां अलग अलग जगहों से हमें सुनने को मिल रही है, लेकिन स्पष्टीकरण अगर देखें तो अधिकारियों का इस पर नहीं आ रहा है, ताकि लोगों को ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि जो बिजली के अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है वो किए जा रहे हैं। देखिए, रात को तो बिजली होती ही नहीं है तमाम, ये पूरे एक सांबा की बात नहीं है, इससे जम्मू कश्मीर यूटी का अगर इसे हाल इस समय का हाल देखें तो ये सेम एक जगह का हाल जो वो बयां होता हुआ नजर आ रहा है। शहर हो, ग्रामीण इलाके हो, कंडी इलाके हो या बॉर्डर के इलाके हो, तमाम हर जगहों पर इस समय जो क्राइसिस है बिजली का वो देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ यह दिक्कत ये पेश आ रही है कि अगर पानी की सप्लाई आती है तो पानी की सप्लाई भी आगे सुचारू रूप से नहीं चल पाती, क्योंकि बिजली ही नहीं होती तो पानी की आगे सप्लाई किस तरह से जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से हाल रहा तो हाहाकार जो वो आने वाले दिनों में मचने वाला है। और यहाँ ये बताइए कि जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन दिया गया? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया जा रहा अधिकारियों की तरफ से। रोज यहाँ पर जब प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो डीसी साहब के साथ मिलने जो लोग तमाम जाते हैं तो उनको आश्वासन ये दे दिया जाता है कि हम आपकी बात जो वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, ये पता लगाएंगे कि क्या कारण है कि जिस तरह से अनशेड्यूल्ड पावर कट्स लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आश्वासन ही दिया जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई जो बिजली विभाग ने करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि शायद ये सांबा जिला की दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आना शुरू हुई तो फिर लोगों ने देखा कि ये तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में एक जैसा हाल है जो वो बना हुआ है। तो यहाँ लोगों ने, चाहे वो एलजी प्रशासन की बात करें या केंद्र सरकार हो, दोनों के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस गर्मी में यहाँ लगातार अनशेड्यूल्ड पावर कट्स किए जा रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, हर तरह का काम जो वो रुका पड़ा है, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा। ये क्राइसिस आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है जब तक प्रशासन अपना स्पष्टीकरण नहीं देगा। मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा जो वो थमने वाला नहीं है। और अभी भी कुछ देर पहले आपको बता दें कि एक फोन कॉल हमें भी आती है कि बॉर्डर के तमाम लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि किसान जो गेहूं की खेती कर रहे हैं वहां अब आने वाले दिनों में उन्होंने और फसल लगानी है, उसके लिए पंप सेट चलाने हैं। तो बिजली नहीं होगी तो किस तरह से खेत यहां पर जो वो दोबारा से लहलाते हुए नजर आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि प्रशासन को इसके ऊपर काफी ज्यादा गौर करने की जरूरत है और पब्लिक डोमेन में। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि बिजली कटौती की परेशानी यहाँ सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं, गांव में भी देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ किसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को अपनी फसल की कटाई के लिए कंबाइन मशीनें भी लगानी हैं और दोबारा से बुआई के लिए भी यहाँ
जो पानी है वो सप्लाई होना बहुत जरूरी है, जो बिजली के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ अब आपको लिए चलते हैं और आईबी सेक्टर पर किस तरह से काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आईबी पर तारबंदी के बाद दशकों बाद यहाँ जो गेहूं बोआई गई थी उसकी कटाई शुरू कर दी गई है। किसानों को आप देखिए कि गोलियों का डर अब बिल्कुल भी सताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हीरानगर सेक्टर के चाकचंगा इलाके में यहाँ कंबाइन मशीन का शोर गूंज रहा है और जिले के डीसी की मौजूदगी में फसल समेटने में यहाँ किसान पूरी तरह से लगे हुए हैं। यानी जिला सांबा से देखने को मिला कि किसानों को कंबाइन मशीनें भी लगानी है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल यहाँ हम देखिए किस तरह से बिजली की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिला कठुआ की आईबी सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पर भी कटाई शुरू हो चुकी है और बिल्कुल भी डर खौफ नहीं है किसानों के अंदर। लोग आराम से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डीसी भी मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरह से आप देखिए किस तरह इस पूरे काम पर नजर जो है वो डीसी की तरफ से भी गड़ाई गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अलग अलग जिलों के अंदर जम्मू संभाग की भी बात करें या फिर कश्मीर संभाग की बात करें, वहां पर आप देखिए बिजली कटौती की वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो आज पूरे बुलेटिन में आपको दिखाया गया कि बिजली कटौती की वजह से किस तरह से पूरे संभाग के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर त्राहिमाम मचता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कंबाइन मशीनें आईबी पर लगाई गई हैं, सीमा के उस पार लगाई गई हैं, जहां पर आम लोग अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए ये एक सौगात से कम नहीं है, क्योंकि कई एकड़ जमीन ये बंजर पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ प्रशासन ने, सरकार ने पहल करते हुए इन लोगों को फसल लगाने का मौका दिया और आज इस फसल की कटाई को शुरू कर दिया गया है। कंबाइन मशीनें वहां पर पहुंचाई गई हैं और डीसी राहुल यादव मौके पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है सरबजीत, हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, किस तरह से पूरा काम चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, लगभग 2 दशकों बाद किसानों के चेहरों पे आज फिर से खुशी आई है। और आपको बता दें कि ये सीमावर्ती इलाके के किसान हैं जो पिछले लगभग 2 दशकों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपनी जमीनों पर वापस जाकर खेती करेंगे और वहां पर खेती की जो मेहनत की फसल है वो बोएंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जब यहाँ पर गेहूं की फसल यहाँ पर बोई गई थी तो कई सौ एकड़ जैसी भूमि है जो तारबंदी के आगे है, जिसको लगभग 20 साल से अधिक कैसे समय है जो बिल्कुल यहाँ पर बंजर पड़ी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने अपनी मेहनत से वहां पर ये फसल उगाई है और इसकी कटाई का कार्य जो है वो शुरू करवा दिया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और बीएसएफ की मदद से यहाँ पर कटाई का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और किसानों की जो मेहनत की फसल है वो जब सामने आई है तो किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया किया है उन्होंने कि इस बार जो है कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया गया ताकि तारबंदी के आगे जो खेत हैं वहां पर एक बार फिर से फसलों की कटाई और बुआई का कार्य वो है जो वहां पर शुरू कर दिया गया है। बीएसएफ का भी धन्यवाद किया है, इसके साथ साथ जिला प्रशासन का जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ और लोगों की पूरी मदद जो की है ताकि जो तारबंदी है उसके आगे जो खेती कार्य है, जो किसान काफी लंबे अरसे से खेती नहीं कर पा रहे थे, वहां पर खेती कार्य एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कठुआ से हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे थे कि आईबी सेक्टर पर किस तरह से किसान जो है वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आभार भी सरकार का जताया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू पठानकोट हाईवे पर आज एक बार फिर से तेज रफ्तार का खामियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ा है और हाईवे पर बाड़ी ब्राह्मणा के नजदीक यहाँ करथौली इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने वहां सड़क किनारे सब्जी लोड कर रहे एक लोड करियर को अपनी चपेट में ले लिया है और कार की गति काफी थी जिस पर चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया है और सड़क किनारे खड़े हुए लोड करियर से ही भिड़ गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही कोई घायल हुआ है। अलबत्ता टक्कर में दोनों गाड़ियों को बेहद नुकसान पहुंचा। वो ऑटो है, सब्जी ला रहे हैं, थले ला रहे हैं, अगर रोज लाने था ऑटो, ये पिछू गड्डी बड़ी तेज आई, एक बार कंट्रोल नहीं होया, ऑटो खलोते के मारा सब लाश कर रहे, खत्म हो गया ना। ऑटो तो क्वाड में जाना, ऑटो इंजन ही खत्म हो गया। तो अखनूर के खौड़ कस्बे में आग लगने से तकरीबन 200 कनाल से भी ज्यादा यहाँ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। पंचायत तरोटी के करीब 15 जमींदारों को इसका नुकसान उठाना पड़ा और पीड़ित किसानों की माने तो यहाँ आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल पाया है और स्थानीय सरपंच बचन सिंह के मुताबिक ज्यादातर किसान गेहूं की फसल पर ही निर्भर करते हैं और अच्छी फसल होने पर उन्हें काफी उम्मीद रहती है, लेकिन आग ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। खुद का यहाँ गुजारा करने के साथ साथ जानवरों के लिए भी चारे का इंतजाम करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। सारा जिड़ी गया, मतलब खलोती के गड्ढे के बजे
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ 3 ਕਨਾਲਾ 4 ਕਨਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਬੱਜੇ ਦੀ ਫੋਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਦਾ ਕਿ ਪੀਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਕੋਈ 10-12 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਲਕਾਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ 25 ਤਰੀਕ ਮਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ 25-30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿ ਆਖਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਭੋ ਤੇ ਬੱਦੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤਲਕਾ ਗਿਆ 30-40 ਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30-35 ਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ 20-25 ਕੁੰਭੇ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੇ ਖਰੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ एक दाने दाने वास्ते मुताज हुई दी है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।